हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज बाइनरी कोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा पार्ट होता है। बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। यह नंबर कोडिंग के अंतर्गत आता है। हम दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर सिग्नल पर काम करते हैं। सिग्नल या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। सिग्नल ऑन होता है तो उसका अर्थ होता है या होता है 1। यदि सिग्नल ऑफ होएगा तो अर्थ होएगा 0। आइए हम समझते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी में बदलने का तरीके। यहाँ पर 2 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है यानी ये वाला, इसमें 13 का बाइनरी कोड बताना क्या है। ये पैटर्न है, इसको याद रखना। ये 2 की जितनी घात होती है इनका यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे 13 है, यहाँ पर 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 5 का मान 32, 2 की घात 6 का मान 64, 2 की घात 7 का मान 128 और आगे हुए 2 की घात जितनी भी हो। ठीक है, हमें निकालना 13 का बाइनरी कोड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 का जो योग होएगा इनों में से, यानी 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पर 13 से कम है 7, इसलिए हम 8, यानी 13 में क्या लेना पड़ेगा 8। यहाँ पर देख रहे हैं 8 4 कितने हुए 12, 8 4 12, 12 और 2 14, यानी ज़्यादा हो रहा है 13 से। तो हम क्या करेंगे, 8 को लेंगे, 4 को लेंगे, 8 4 12, 13 में कितना कम है 1, यानी 1 को लेंगे। 2 की घात 3 का यूज किया तो इसके नीचे लिखेंगे 1। 2 की घात 2 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर 2 की घात 1 यूज नहीं हुआ, यानी यहाँ पर 2 को नहीं ऐड किया, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 0। 2 की घात 0 का यूज किया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो हम कह देंगे कि 13 का जो बाइनरी कोड है 1 1 0 1, ये होता कंप्यूटर बाइनरी भाषा। 2 इसलिए यहाँ पर बेस में लिखते हैं कि यहाँ पर 2 की घात 0 का यूज किया, 2 की घात यहाँ पर 1 का यूज नहीं किया, 2 की घात 2 का यूज किया, 2 की घात 3 का यूज किया, इसलिए हम 13 का बाइनरी कोड इसको कहेंगे। दूसरा जो तरीका है ये है, यहाँ पर यानी पहले तरीके में जो हमने अब ये बताया यही है। किसी संख्या को बाइनरी कोड में परिवर्तित करने के लिए 2 की जिन घातों का प्रयोग किया जाए उनके नीचे 1 लिखते हैं। यानी यहाँ पर क्या किया, 2 की घात 0 का यूज किया तो 1 लिखा, 2 की घात 2 का यूज किया तो इनके नीचे 1 लिखा, 2 की घात 3 का यूज किया तो यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, ऐसी 2 की जिन घातों का प्रयोग नहीं नहीं किया गया उनके नीचे 0 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 2 की घात 1 का यूज नहीं किया तो यहाँ पर 0 लिखा। अब यहाँ पर पूछा हमसे कि 21 को बाइनरी कोड में निम्न प्रकार से बदला जाएगा। यहाँ पर 21 को बाइनरी कोड में लिखना क्या करेंगे, यहाँ पर 8 4 12, 2 16 और 1 17, 21 से यानी 17 कम है तो हम क्या करें, 16 को ऐड करना पड़ेगा। 16 8 कितने हो रहे हैं 24, तो ये हो रहा है 21 से ज़्यादा है, इसलिए 8 को नहीं लेंगे हम। 16 4 20, अब 21 में कितना कम है 1, यानी 16 को लेंगे और 4 को लेंगे और 1, इनों का योग हुआ 21। 16 के नीचे लिखेंगे, यानी 2 की घात 4 का यूज हुआ तो यहाँ पर 1, 2 की घात 3 का यूज किया नहीं किया इसलिए इसके नीचे 0, 2 की घात 2 का यूज किया तो यहाँ पर 1, 2 की घात 1 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर 0, 2 की घात 0 का यूज हुआ तो यहाँ पर 1। ये हो गया 21 का बाइनरी कोड। एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं 26 का बाइनरी कोड कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया 26, यहाँ पर देखेंगे जो 2 के मान दे रखे हैं ये 26 का योग कैसा आएगा, यहाँ पर 16 8, 16 8 होगा 24, 24 26 के लिए 2 और जोड़ना पड़ेगा 24 में, यानी 26 और 2
तो हम क्या करेंगे, 16 का यूज, 8 का यूज और 2 का यूज। यानी 2 की घात 4 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 की घात 3 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 की घात 2 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। 2 की घात 1 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 की घात 0 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ये 26 का बाइनरी कोड है। ऐसे ही पूछा है यहाँ पर 35 का बाइनरी कोड क्या होगा। यहाँ पर है 32 और 2 34 और 1 35। ठीक है, तो 2 की घात 5 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 की घात 4 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। 2 की घात 3 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। 2 की घात 2 का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। 2 की घात 1 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 की घात 0 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये हो गया 35 का बाइनरी कोड, जो कंप्यूटर भाषा है। ये क्वेश्चन 1 है, ये बाइनरी कोड है। इसमें पूछा है कि दशमलव सिस्टम को बदलिए। जो संख्या में बदलना है, इसको बाइनरी कोड को संख्या में बदलना, कैसे बदलेंगे ये तरीका है। बाइनरी को दशमलव संख्या पद्धति में बदलने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले दी गई संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसे लिखेंगे 1 1 1 0 1। ठीक है। नंबर 2 तरीका है, दी गई संख्या के नीचे 2 की घात 0 से शुरू करते हुए दाईं ओर से घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये संख्या दे रखी है तो दाईं से लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। सिर्फ यहाँ तक है तो 2 की घात 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर 3, जिन 2 की घातों के ऊपर 1 होगा उनके मानों को शामिल किया जाएगा। जिन 2 की घातों के ऊपर 0 होगा उनके मानों को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दिया है कि 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 2 की घात 4 का मान होता है 16। ठीक है। यानी नंबर 3 तरीके में क्या दिया है, जिन 2 की घातों के ऊपर 1 लिखा होगा, यानी 2 की घात 0 के ऊपर लिखा 1, यानी 1 का यूज होगा 1। ऐसे यहाँ पर 2 की घात 1 के ऊपर दिया 0, यानी 2 का यूज नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दिया 2 की घात 2 के ऊपर दिया 1, तो यानी 4 का यूज होगा। यानी 2 की घात 3 के ऊपर दिया 1, तो यहाँ पर भी 8 का यूज होगा। 2 की घात 4 के ऊपर दिया 1, तो यहाँ पर 16 है, 16 का क्या करेंगे यूज, तो इनों का योग कर देंगे, हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 16 8 24, 24 4 28, 28 और 1 29। जो संख्या है ना हमारी, ये 29 संख्या है, 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, यह बाइनरी कोड को दशमलव सिस्टम में बदलिए। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसे लिखेंगे 1 1 1 0 1 1। फिर क्या करेंगे, 2 की घात का मान लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो इनका मान लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32। यहाँ पर जो दे रखा है, यानी 2 की घात 0 के ऊपर दिया 1, तो यहाँ पर हुआ 1 का यूज। 2 की घात 1 के ऊपर दे रखा है 1, तो यहाँ पर 2 का यूज किया। 2 की घात 2 के ऊपर दिया 0, यानी 4 का उपयोग नहीं किया। 2 की घात 3 के ऊपर दिया 1, तो यहाँ पर 8 का यूज किया। 2 की घात 4 के ऊपर दिया 1, तो यानी 16 का उपयोग किया। 2 की घात 5 के ऊपर दिया 1, तो यहाँ पर 32 का उपयोग किया। इनको कर देंगे ऐड, 32 16 48, 48 8 56, 56 और 2 58, 58 और 1 59। इनका योग आया 59, तो हमारी संख्या निकल आई 59। यही आंसर है।
तीसरा है, इसका बताना दशमलव सिस्टम। ठीक है, यानी इसकी संख्या बतानी है और इसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन चौथा है, यहाँ पर पूछा है वन वन वन, बाइनरी कोड दे रखा, इसमें पूछा दशमलव संख्या। ठीक है, ऐसी पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बाइनरी कोड दे रखा और पूछा दशमलव सिस्टम क्या होगा, यानी हमारी संख्या पूछी है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन चौथा देखते हैं। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसे लिखते हैं। इसके नीचे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। यहाँ पर किसका यूज हुआ, 2 की घात 0, इसके ऊपर 1 है तो यानी 1 का यूज हुआ। 2 की घात 1 के ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी 2 का यूज किया। 2 की घात 2 के ऊपर है 1 तो यहाँ पर भी किसका यूज हुआ, 4 का, क्योंकि इसका मान होता है 4। इनका क्या करेंगे, योग। 4 2 6 और 1 7, हमारी संख्या आ गई 7। यही आंसर है। क्वेश्चन पांचवा है, वन वन दे रखा है तो यहाँ पर 2 की घात 0, 2 की घात 1, इनका मान होता है 1, इसका होता है 2, यानी 2 की घात 0 के ऊपर 1 है तो यानी 1 का यूज हुआ। 2 की घात 1 के ऊपर 1 है तो 2 का यूज हुआ। इनका योग आया 3, तो हमारा आंसर है 3। इसका आंसर है 7। क्वेश्चन छठा है, इसमें पूछा 25 का बाइनरी कोड क्या है। पैटर्न ये है, इससे निकालते हैं। यानी 25 का योग कैसा आएगा, 16 और 8 24, 24 और 1 25, यानी 16 का यूज करेंगे, 8 का यूज करेंगे, 1 का यूज। जिसका यूज होगा, 2 की घात 4 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 की घात 3 का यूज हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 की घात 2 का यूज हुआ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 0, 2 की घात 1 का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 0, 2 की घात 0 का यूज हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ये हो गया 25 का बाइनरी कोड आंसर। दोस्तों क्वेश्चन सातवां, आपको 31 का बाइनरी कोड, क्वेश्चन नंबर 8 18 का बाइनरी कोड और क्वेश्चन नंबर 9 26 का बाइनरी कोड। आपको इनका कोड कमेंट में बताना। कमेंट में क्या करना, आंसर।